तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे मेष लग्न के जातक कौन सा रत्न पहन सकते हैं और कौन सा रत्न उन्हें नहीं पहनना चाहिए। रत्न पहनने को लेकर काफी कंफ्यूजन ज्योतिष जगत में फैली हुई है, लोगों के मन में भी फैली हुई है। 90% ज्योतिष ज्यादातर 1, 5, 9 भाव के रत्न पहना देते हैं, यानी त्रिकोण के रत्न, और ग्रहों की शत्रु मित्र सारणी की गलत व्याख्या भी कर देते हैं। कारण यह है कि इनमें से ज्यादातर ज्योतिषी नहीं, इन सभी का टारगेट सिर्फ रत्न बेचना है। क्योंकि अमूमन ये बात प्रचलित है कि 1, 5, 9 यानी त्रिकोण भाव बहुत शुभ होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझने की जरूरत है कि त्रिकोण को जब शुभ बतलाया जाता था या जब शुभ बतलाया गया था, उस वक्त भौतिकतावाद इतना हावी नहीं था। त्रिकोण यानी 1, 5, 9 भाव शुभ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर त्रिकोण आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ हैं, न कि भौतिक दृष्टि से। इसलिए आंखें मूंद कर त्रिकोण के रत्न पहनने से बचिए। क्यों मना कर रहा हूं, इसको सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि पंचमेश अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, यानी पंचमेश कहां बैठा है, कैसा संबंध बन रहा है, इसे ठीक से समझे बगैर आप अगर पंचमेश का रत्न पहन लेंगे तो आपकी नौकरी छूट जाएगी, आपका काम छूट जाएगा। और नवम भाव का रत्न, नवमेश की प्लेसमेंट, उसकी कनेक्टिविटी, उसके नक्षत्र से बने हुए संबंध और भावों से बनते हुए संबंधों के विचार किए बगैर अगर आप पहन लेते हैं नवमेश का रत्न, तो आपका अनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। ये वीडियो इस वक्त जब सुन रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनेंगे जिनके साथ ऐसा हो चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा नहीं पहनना चाहिए। तो हम लग्न से ही शुरुआत करेंगे। मेष लग्न का जो लॉर्ड है वो मंगल होता है, और मेष लग्न में मंगल अष्टमेश भी होता है। हालांकि लग्नेश का रत्न किसी भी स्थिति में पहना जा सकता है, यानी 90% आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल अगर अष्टम में बैठ गया है तो आपको लाल मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो किसी ज्योतिष से परामर्श ले लीजिए, क्योंकि ग्रह की स्थिति, उसके नक्षत्र कनेक्शन देखने बहुत जरूरी होते हैं। मेष लग्न में दूसरे भाव में वृष राशि होती है, और वृष राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र है, और सप्तम भाव में तुला राशि होती है जो शुक्र की राशि होती है। तो यहां एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत बयानी आपको यह सुनने को मिलती है कि मेष लग्न में शुक्र मारक होता है। कैसे? क्योंकि दूसरा भाव मारक होता है, सप्तम भाव भी मारक होता है, तो यहां शुक्र डबल मारक का फल आपको देगा। ये एक गलत बयानी है। कारण मैं आपको अभी बता देता हूं। कोई भी राशि जब केंद्र की मालिक बनती है, यानी कोई भी राशि जब केंद्र भाव में आ जाती है, तो उस राशि का जो लॉर्ड होता है वो तटस्थ भूमिका में आ जाता है, यानी ना अच्छा ना बुरा। तो मेष लग्न के परिप्रेक्ष्य में शुक्र जो है मारक नहीं रह जाता, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि, विशेष करके मूल त्रिकोण राशि, केंद्र की मालिक बन जाती है। ये ज्योतिष का बेसिक रूल है। जिन्हें ये बेसिक रूल समझ में नहीं आ रहा है वो ज्योतिष के बेसिक्स को दोबारा पढ़ें। केंद्र में जो भी राशि आती है उसका लॉर्ड तटस्थ हो जाता है, यानी वो ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, वो न्यूट्रल बन जाता है। ये बेसिक रूल है। यहां वो डबल मारक नहीं बन जाता।
इस चीज को समझना है आपने। तो मेष लगन के जातक हीरा पहन सकते हैं, लेकिन यूं ही नहीं पहन सकते। हीरा पहनना है अगर आपका शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो अगर शुक्र अष्टम भाव में है तो आप हीरा पहन सकते हैं। शुक्र वक्री है तो आप हीरा पहन सकते हैं। शुक्र द्वादश भाव में उच्च का है तो आप हीरा पहन सकते हैं। सूर्य के साथ अगर शुक्र अस्त है तो आप हीरा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेष लगन में हीरा नहीं पहन सकते। हाँ, कुंडली दिखवा के पहनिए ताकि बिना संशय के आप धारण कर सकें, क्योंकि शुक्र की इतनी ही प्लेसमेंट देखनी जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसे देखना है। आपको मैं एक टिप और देता हूं, पंचदा मैत्री चक्र को देखना जरूरी है, ग्रहों की आपसी शत्रु मित्र सारणी को, कि वो लग्न का शत्रु है या लग्न का मित्र है। वो पंचदा मैत्री चक्र में यह साफ हो जाता है कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु या मित्र है या न्यूट्रल संबंध बना रहा है। मेष लग्न में तीसरे भाव में होती है मिथुन राशि और छठे भाव में होती है कन्या राशि। तो मेष लग्न में बुध का रत्न आपने नहीं धारण करना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप बुध का रत्न धारण कर ही नहीं सकते। कुंडली में बुध की प्लेसमेंट और उसकी नक्षत्र की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आपको पन्ना धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात और भी है कि मंगल बुध को अपना शत्रु समझता है, बुध मंगल को शत्रु नहीं समझता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपने। तो पन्ना धारण करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको परामर्श ले लेना चाहिए, अपने मन से पहनने की जरूरत नहीं है। चौथे भाव में है कर्क राशि मेष लगन के जातकों के लिए। तो मोती आप बिल्कुल पहन सकते हैं, बिना किसी द्विधा के पहन सकते हैं। 95% केसेस में आप मोती पहन सकते हैं। अब आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव निश्चित तौर पे शुभ होता है। पंचमेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं धारण करिए जो तरीका प्रचलित हुआ पड़ा है। यानी पंचमेश का रत्न आप धारण कर लो, आंख मूंद के कर लो। लग्न का, पंचम का, नवम का रत्न आंख मूंद के धारण कर लो, ऐसा नहीं है। सूर्य का रत्न आप धारण ना करें। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो बिना परामर्श के आप सूर्य का रत्न धारण न करें, नहीं तो आपकी नौकरी छूट जाएगी। शिक्षा में बाधा आ रही है, आप छात्र हैं, आपको शिक्षा में बाधा आ रही है तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अभिनय करते हैं, किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, यानी खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बिना राय के या बिना परामर्श के माणिक धारण न करें। अगर आप वर्किंग लाइफ से जुड़े हुए हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष। छठे भाव में कन्या राशि होती है तो पन्ना पहनना है कि नहीं पहनना है ये मैंने आपको बता दिया। सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तुला राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र। हीरा आपने धारण करना है या नहीं करना है इसकी व्याख्या मैंने आपको दे दी है। अष्टमेश मंगल के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपने धारण करना है या नहीं करना है। अब आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव में धनु राशि होती है और द्वादश भाव में मीन राशि होती है। तो निश्चित तौर पे मेष लग्न के जातकों के लिए नवम भाव बड़ा शुभ होता है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब ही करते हैं, अच्छी पोजीशन में आप हैं, तो अचानक पुखराज धारण करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, अगर बृहस्पति किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ जो आपके लिए लाभदायक या फेवरेबल नहीं है, तो आपका ट्रांसफर किसी अनचाही जगह पर हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है अचानक नौकरी से। विशेष करके सरकारी नौकरी में अगर हैं आप तो आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। आप टीचर हैं,
शिक्षा दान करते हैं, गुरु हैं, प्रवचन देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज्योतिष का कर्म करते हैं, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। 90% केसेस में आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि त्रिकोण बड़ा शुभ होता है बोलकर जिस तरह से प्रचार होता है कि 159 यानी 159 के रत्न आप धारण कीजिए और सुखी हो जाइए, ये गलत प्रचार है और ये जो अवधारणा बन गई है ये गलत अवधारणा बन गई है। इस तरीके से रत्न धारण नहीं किए जा सकते। हाँ, आप 159 का रत्न धारण कर सकते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास पैसा है, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षित होना चाहते हैं, बहुत गहन ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। पंचमेश का और नवमेश का रत्न भी पहन सकते हैं लग्नेश के साथ, लेकिन फिर भी ये 90% तक ही एप्लीकेबल है। 159 का रत्न आंख मूंद के नहीं पहनना है, आप परामर्श जरूर ले लें। अब आते हैं दसम भाव पे। दसम भाव के लॉर्ड शनि है, यानी दसम भाव में मकर राशि होती है, एकादश भाव में कुंभ राशि होती है, तो दोनों भावों के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। मेष लग्न के जातकों को अमूमन शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, यानी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन धारण किया जा सकता है। शनि की प्लेसमेंट, शनि की नक्षत्र कनेक्टिविटी और कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति, शनि के साथ संबंध और भी कुछ बिंदु हैं ऐसे जो देखने होते हैं, उसके अनुसार नीलम धारण आप कर सकते हैं, लेकिन नीलम बहुत सावधानी से धारण करना है। लेकिन ये व्याख्या जो आप सुनते हैं कि शनि मंगल शत्रु है इसलिए शनि का रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो आपको मैं यहां बता दूं कि शनि और मंगल की शत्रुता जो है वो एक तरफा है। मंगल शनि देव को अपना शत्रु नहीं मानते, शनि देव मंगल को शत्रु मानते हैं। ये शत्रुता दो तरफा नहीं है। तो यहां नीलम पहनना है कि नहीं पहनना है ये विचारणीय है। मेष लग्न के जातक नीलम नहीं पहन सकते, ये जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। द्वादश भाव में मीन राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है बृहस्पति की, इसलिए पुखराज मेष लग्न के जातक धारण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहले जो व्याख्या की उसको भी आप सुनिए ध्यान से, आंख मूंद कर पुखराज नहीं पहन सकते। यानी सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि आपने आंख बंद करके 159 के यानी मूल त्रिकोण के या त्रिकोण के रत्न नहीं पहनने हैं। आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।